है, 15 बुद्धिस्ट देश है, 1 करोड़ लोगों के लिए पूरा एक ज्यूस देश मौजूद है, तो 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक देश क्यों नहीं? नेपाल अगर था तो वो अब खत्म हो गया, तो भारत क्यों नहीं? हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। सवाल ये है, मैंने मोहन भागवत जी से भी अभी चंद महीने पहले ये पूछा था कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि यहां पर रहने वाले सारे की सारी जनता को जबरदस्ती हिंदू बना दिया जाएगा? उन पर ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है? उनकी ये डर, आपको नहीं लगता आप ये डर फैला रहे हैं? नहीं, मैं किसने बोला सबको हिंदू बना दिया जाएगा? क्या मैं पूछूं राकेश सिन्हा सबको हिंदू बना दिया जाएगा? क्या उनकी इबादत गाहों को तोड़ दिया जाएगा? क्या उनके धर्म ग्रंथों पर पाबंदी लगा दी जाएगी? एक मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं। नहीं, अब आपने कह दिया, आप समझ गए। क्या सबको हिंदू बनाने के लिए कह रही है करके? क्या लोगों को भीड़ इकट्ठा करके कत्लेआम करके क्या वो हिंदू राष्ट्र होगा? अगर वो बड़े-बड़े अगर वो हिंदू राष्ट्र होगा, जवाब देखिए हम 1000 साल सुन तो लीजिए, पहुंच जाएंगे। ओके राकेश, देखिए एक दुकान होता है जिसको कहते हैं डर का दुकान, तो ये डर का दुकान चला रहे हैं। क्या ये वाकया? एक उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए। 2014 में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, जनधन योजना क्या मुसलमानों को अलग रखने के लिए किया गया? जी क्या ये बता दीजिए, कि किस हिंदू ने किस मुसलमान का कन्वर्जन किया है, धर्म परिवर्तन किया है? और हिंदू राष्ट्र का मतलब समझा? हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के धर्म की, अरे आप मेरी जवाब उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप 3000 मस्जिदों पे दावा कर रहे हैं ना, आप धनियन क्यों कर रहे हैं? एक जवाब देखिए, अगर मैं सीधा राकेश सिन्हा को 20 सेकंड कह दीजिए। डेवलपमेंट अगर राम के नाम पर करना चाहते हैं, बार बार राम का नाम लाकर पूरे डेवलपमेंट को आप अगर धार्मिक आस्था से जोड़ के करना चाहते हैं तो देश में डेवलपमेंट नहीं होगा। बीजेपी इसका जवाब देगी 20 सेकंड में। जी हिंदू राष्ट्र पूछा, हिंदू राष्ट्र एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव थियोक्रेटिक होता है, एडजेक्टिव विशेषता होती है। भारत एक सभ्यता का प्रतिनिधि है। भारत 100 साल पुराना राष्ट्र नहीं है, 10,000 साल पुराना राष्ट्र है। उस 10,000 साल पुराने राष्ट्र को हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। 10,000 पीछे नहीं ले जाना चाहते हैं। अरे इकबाल ने इमाम हिंद कहा, उसका मतलब क्या होता मालूम है? हिंद का इमाम भारत लैंड ऑफ वर्शिप कहा ना। अरे लैंड ऑफ वर्शिप मानिए उस राम को। मैं रुक करता हूं संबित पात्रा, भगवा पर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि एक दिन हमारी डिबेट के अंदर एक मौलाना अंसार रजा साहब थे, उन्होंने बोली ये बात कि योगी आदित्यनाथ अपना गृह प्रवेश कर रहे हैं, वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आजान क्यों नहीं पढ़ रहे? रहमानी साहब, हम चिल्लाएंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, आराम से बात करेंगे। आपको ज्यादा नहीं टोकूंगा, अगर आप आराम से इसके बाद टोकिएगा भी, अधिकार है आपका। जी देखिए, भगवा का भय, भगवा क्या होता है? आपने रहमानी साहब फोटो देखा होगा आदि शंकराचार्य का, भगवा वस्त्र धारण किए हुए, अपने सर पे भी उन्होंने भगवा धारण किया हुआ है, भगवा धोती पहनी है। जब 7 साल की उम्र में वो अपने घर छोड़ रहे थे भगवा पहन के, उनकी विधवा माँ बिलाप कर रही थी, बेटा तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं विधवा हूँ, दुनिया में कोई नहीं है। मगर वो फिर भी आदि शंकराचार्य भगवा पहन के संसार को त्याज के चले गए। जब विवेकानंद ने भगवा पहना और उनकी चिट्ठी आई एक दिन की माँ मर रही है, तुम आ जाओ, तो उन्होंने कहा उस माँ के पास तो मेरे भाई भी हैं, मगर मैंने भगवा धारण किया है तो मैं मां भारती की ही सेवा करूंगा, वही मेरी मां है। भगवा जो पहन ले वो बलिदान है, वो तो माँ बाप को छोड़ देता है। भगवा पहन के विधवा माँ को छोड़ दिया। साहब देखिए दुनिया जज करेगी सर। देखिए देखिए इंटेलिजेंट लोग हमेशा कम बोलते हैं और धैर्य पूर्वक बोलते हैं। आप इंटेलिजेंट हैं, इसलिए कभी भी बीच में मैं बीच में बोलूंगा। ज्ञान सर, मैं आपको हाथ जोड़ के भगवा पे चर्चा हो, लोगों को मैं उसका उत्तर दूंगा। आपने देखिए सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा। अब 30 सेकंड जवाब देंगे, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा और आप धैर्य रखिए। देखिए भगवा को, अभी मेरे साथ मौलाना साहब बैठे हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं सामने, दाढ़ी बड़ी हुई है, टोपी पहने हुए हैं, क्या मैं इनको कहूंगा कि कम्युनल लोग हैं? क्या मैं कहूंगा ये लोग अच्छे नहीं है? कैसे कह सकता हूं? अगर मैं भगवा पहन लूं तो आप कहेंगे ये बदमाश है, ये सेक्युलर नहीं है। मैं क्यों आपकी दाढ़ी को देखकर, आपकी टोपी को देखकर, तो मैं तो ये नहीं कहता हूं कि आप कम्युनल हैं, तो आप भगवा देख के कम्युनल क्यों कहते हैं? इसको सोचना होगा। दूसरा, आपने कहा साक्षी महाराज, मैं कहता हूं नहीं, इन्होंने तो ये तक बोला क्या सबको हिंदू बनाना
हिंदू राष्ट्र की कल्पना है क्या? सबको भगवा पहनना चाहिए। मैं इसका उत्तर देता हूं। मन में सबको भगवा पहनना चाहिए, मन में आपको भी भगवा मतलब बलिदानी होना चाहिए। जो बलिदानी मन में हो जाए वही तो संसार चला सकता है। तो भगवा के बगैर बलिदान नहीं हो सकता। देखिए बीच में नहीं, भगवा रंग का कॉनोटेशन बलिदान है। क्या सबको हम हिंदू बना देंगे? इसका जवाब तो सेंसस ही दे रही है। बताइए, पाकिस्तान में जहां हिंदू 23% थे वहां 1% से कम रह गए। हिंदुस्तान में जहां 6% से आज वहां 20% से अधिक हो गए। हमने हिंदू बना दिया या हम खत्म नहीं था? नहीं, हम अब आप जा रहे हो। अरे साहब, आप जा रहे हो। हमने हिंदू बना दिया। हमने नहीं, देखिए जब गणित हमने हिंदू बना दिया। अरे एक राम मंदिर, एक हमारे भगवान राम जहां जन्म हुए, गिड़गिड़ा के चरणों में पड़ के भीख मांग रहा है हिंदू आज कि हमारे राम जन्मभूमि की जमीन दे दो, हमारी जमीन दे दो। आप देखिए रहमान, सुन लीजिए साहब, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन उठा के मैं लाया हूं, आप लाया हूं, इसीलिए पढ़ाई सब लाया हूं। उसमें दिखाऊंगा बाबरी मस्जिद के। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, समाप्त कर देता हूं। रहमानी साहब, 10 सेकंड ज्ञानी आदमी है। आप जब भी विक्षिप्त हो जाते होंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में, मन करता होगा कि छोड़ के सब, आप तो हज करने चले जाएंगे शांति प्राप्ति के लिए। ये बेचारा कहां जाएगा? ये हिंदू कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? 4 धाम। आप तो हज करने, एक धाम है, आपके पास 4 धाम। आप तो हज करने मक्का मदीना चले जाए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। 4 धाम है आपका अधिक। आप भी हरिद्वार जाएंगे, आप तो भी मैं आपके पास 4 धाम है। हमारे पास तो एक ही धाम है। ना हमारा तो एक ही, हमारा भी एक ही है साहब। लगता है नहीं, यहाँ तो आप भी हजरत बल जा सकते हैं, आप भी हैं। हजरत बल जा सकते हैं, मक्का जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये आपका ख्याल है। ये भी आपका ख्याल है, ये भी आपका ख्याल है कि मैं कहीं और जा मैं अपने राम के चरणों में जाऊंगा और हिम्मत किसी की नहीं है जो मुझे अपने राम के चरणों में देखिए पात्रा ने जो बोला, ये है वो है जो पूरे देश को ये देना चाहते हैं। ओके। किसी की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल ये राम की आप बोल रहे राम की उपासना करा रहे हैं आप। ये वो शब्दावली है जमीन की जो इस देश कहा, इन्होंने कहा राम के पास क्यों सोचना है, राम की आलोचना क्यों करना है, बद्रीनाथ। अरे मैं राम की आलोचना करूंगा, ये मुझे रोक लेंगे? राम की आलोचना करूंगा, कोशिश करना। आपने कहा कि राम की अर्चना करना बंद कर दो, आप बद्रीनाथ की अर्चना करें। मैं राम की अर्चना करूंगा, आप नहीं रोक सकते हैं मुझे। मेरे इष्ट है राम, मेरे प्रभु है राम, मेरी आस्था राम है, और राम है तो मैं हूं। आप नहीं रोक सकते मुझे राम पूजा करने से। ये जो शब्द